हेलो फ्रेंड्स, लेट्स सी कि आपके साथ कोई मिस्टीरियस थिंग तो हैपन नहीं हो रही है या कोई कोई अजीब सी कोई चीज़ हो रही हो। तो लेट्स सी कि एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। अगर ये वीडियो आपके पास पहुंचाए तो कहीं ना कहीं किसी वजह से ये पहुंचाए, कुछ अजीब सी चीज़ या कोई कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही लाइफ में आपको, या कोई मिस्टीरियस थिंग हैपन हो रही है आपके साथ, घटित हो रही है जो कि समझ में नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये अचानक से मिस्टीरियस चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या मैसेज करते हैं। आपके पास यहाँ पे 3 डेक हैं। इन तीनों में से अपने लिए आप चूज़ कर लीजिए। ये डेक 1, ये डेक 2 है और ये डेक 3 है। इसमें से आप अपने लिए जो लग रहा हो कि आपकी इंट्यूशन कह रही हो कि ये मेरे लिए अच्छा डेक है और यहाँ से मुझे मैसेज मिलेगा, तो वो ज़रूर से चूज़ करिए और देखिए कि एंजल्स क्या मैसेज कर रहे हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज कर रही है। लेट्स बिगिन विथ डेक नंबर 1। जिन लोगों ने डेक नंबर 1 को चूज़ किया है, लेट्स सी एंजल्स आप लोग के लिए क्या मैसेज करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, अगर आपका जो भी पार्टनर है या आपके संग कोई अच्छे दोस्त होंगे, आपके लवमेट सोलमेट के लिए यहाँ पे इंडिकेशन हो रहा है कि वो जो कोई भी है आपके साथ, तो ये आप दोनों ही शेयर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो मिस्टीरियस थिंग आपके साथ हो रही है या कोई अजीब सी चीज़ जो हो रही है, ये कर्मा बंधा हुआ है आपका। और ये चाहे आपका अच्छा दोस्त हो सकता है या आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, सोलमेट कोई हो सकता है, लवमेट हो सकता है, या फिर आपके कंपनी में जहाँ आप काम करने जाते हैं वहाँ पे कोई जना है, अगर वो सीनियर है या जूनियर है आपके संग उसकी अच्छी पड़ती है, तो उसकी एनर्जी और आपकी एनर्जी फाइनेंशियली मैं देख पा रही हूँ कि वो एनर्जी कनेक्ट हो रही है। और थोड़ा पैसे को लेकर के भी कुछ वो चीज़ अफेक्ट कर रही है। मिस्टीरियस चीज़ जो हैपन हो रही है वो आपके मनी पे आ रही है, या तो किसी की मनी पे आपकी दृष्टि पड़ रही है, मतलब आपका जो पैसा है उस पर किसी की नज़र पड़ी हुई है, सीधी सी ये एक मैसेज आ रहा है। और ये इससे मैसेज आ रहा है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, वो जो पार्टनर है, हो सकता है कि अच्छा प्रपोज़ल भी आए कहीं से, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी उस बंदे की वजह से, क्योंकि हो सकता है किसी किसी की अच्छी वाइब्स होती हैं और कई बार ऐसे लोग हमें अच्छे लोग मिलते हैं, और जैसे ही ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं और हम उनको पहचान लेते हैं कि ये पर्सन मेरी लकी है और आप उससे पॉजिटिव फील करते हैं, तो उस व्यक्ति को फ्रेंडशिप के लिए ज़रूर से प्रपोज करिए। ये एंजल्स आपके लिए मैसेज कर रहे हैं। दूसरी चीज़ इसमें ये भी आ रही है कि रात के समय, खासतौर से पूर्णिमा वाले दिन या अमावस्या वाले दिन, ये रात दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और ये महीने में 2 बार आती हैं, पूर्णिमा और अमावस्या, फुल मुंडे और डार्क मुंडे। तो इसमें एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि कोई मिस्टीरियस चीज़ या कोई जो रियलिटी है वो सामने आएगी आपके सामने। वो एक बीज पड़ेगा उस दिन कि ये चीज़ आपके सामने खुल के आने वाली है, तो उसका जो कारण है वो उस दिन बन जाएगा, उस रात को कुछ ऐसा होगा। तो आगे जाके हम देख पा रहे हैं कि आपको कुछ सीक्रेट रिवील होगी, ट्रुथ रिवील होगी, खुल के सामने आएंगी बातें, आपके सामने आने वाली हैं। तो लेट्स सी, वेट करिए। पूर्णिमा अमावस्या वाला दिन जो होता है वो इम्पोर्टेंट यहाँ चीज़ हो रही है, कुछ भी कोई भी असलियत सामने आएगी आपके सामने। और इसमें नेक्स्ट इससे मैसेज है कि अगर घर में आपके बच्चे हैं या छोटे भाई बहन हैं, तो उनके संग एक अच्छा समय बिताइए। वो आपको मिस करते हैं कहीं ना कहीं, हो सकता है आप उनको मिस कर रहे हो इसलिए बेचैनी फील हो रही हो, तो लेकिन जैसे घर में कोई भी नहीं है तो आप बाहर किसी जगह पे जाके गरीब बच्चों की मदद ज़रूर करिए, उन्हें कुछ दीजिए, वो खुश हो जाएंगे। इससे आपका कर्मा भी कटेगा और उनकी गुड वाइब्स भी लगेंगी। घर में अगर आपकी पत्नी है या आपकी मम्मी है या आपकी दीदी हैं जो खाना बनाती होंगी, जो कोई भी फीमेल है, अगर आप खुद भी एक फ़ीमेल हो खाना बनाती हैं, और या कोई आपकी मेड रखी है आपने जो खाना बनाती है, जो कोई भी खाना बना रही हैं आपके यहाँ फीमेल, या आप खुद भी अगर खाना बनाती हैं घर पे, तो कोशिश करिएगा कि
जो कोई भी कुक कर रहे हैं आपके घर पे, तो उसकी हेल्प ज़रूर करिए। और अगर आप खुद कुक करती हैं, जैसे कि हमने बताया खुद आप लोग कुक करते हैं घर में, खाना बनाने की जहाँ जगह है, जहाँ किचन है आपका, वहाँ पे आपका पार्टनर का होना बहुत ज़रूरी है। कहीं न कहीं जब भी आप खाना बनाने खड़े हों किचन में, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा हेल्प अपने पार्टनर से लीजिए। अगर आपके पास पार्टनर नहीं है, शादी नहीं हुई है, कोई बात नहीं है, आपके मम्मी-पापा या कोई आपके भाई-बहन होंगे, कोई घर में कोई होगा या फ्रेंड होगा अच्छा, कभी उसको बुलाइए खाने पे, फ्रेंड को। मतलब कुछ ऐसा करिए कि किचन से कुछ दान करिए, बना कर के। किसी भी गैया को रोटी दीजिए या किसी एनिमल को कुछ दीजिए, चिड़ियों को दाना ही डाल दीजिए ऊपर जाके छत पे, कुछ ऐसा कीजिए। क्योंकि ये आपके किचन के वास्तु को भी दिखा रहे हैं एंजल्स के कुछ अच्छा करने के लिए वहाँ पे ये चीज़ ज़रूरी है, कुछ रेमेडी करिए किचन से रिलेटेड, वहाँ का वास्तु सही करिए या फिर अपना जो कर्मा है वो सही करिए, थोड़ा अन्न दान करिए। और आपका जो पार्टनर जो खाना बनाते हैं या कोई भी घर में खाना बनाते हैं, उनकी मदद ज़रूर करिए। तो ये आपके किचन से रिलेटेड जो एनर्जी आ रही है, जो अच्छी चीज़ है, वो आप प्राप्त कर पाएँगे। दूसरी चीज़ में ये अगेन वही हाउस को लेके आ रही है कि आपका जो घर है, जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ पे कुछ अगर कंस्ट्रक्शन वर्क कराना है या कुछ मरम्मत करानी है या कुछ घर में कुछ सही करवाना है, तो वो करवा लीजिए। कुछ भी ब्रोकन एलिमेंट हटा दीजिए, कुछ ऐसा पुराना चीज़ रखी हो जो कि अनयूज़्ड है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये बहुत सालों बाद इस्तेमाल आने वाली है, उसको थोड़ा-सा या तो साफ़ करके उसको ठीक से रख दीजिए, नहीं अगर लग रहा है कि वो टूटी-फूटी है, बेकार है, तो हटा दीजिए। उससे क्योंकि नेगेटिविटी आती है, वास्तु भी खराब होता है। तो इसीलिए आप अपने घर पे अगर ये चीज़ करवा सकते हैं, करिए। अगर आप लोग का प्लान चल रहा है कि नया घर लेना है, अपार्टमेंट लेना है, तो अच्छा समय है इस वक़्त। और एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि कहीं न कहीं अ, अगर हो सके तो घर पे आप अपने 2 मछली का जोड़ा, अगर आपको पता होगा तो वो प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है, वो वास्तु को भी सही करता है। तो मछली 2 मछली के जोड़े की फ़ोटो या फेंगशुई है, जैसे कि हमने अपने आपने देखा होगा कि इस वीडियो के नीचे जब आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमने टैग कर रखे हैं फेंगशुई से रिलेटेड। मैं हर वीडियो पे कर ही रही हूँ, फेंगशुई से रिलेटेड बहुत सारे उसमें प्रोडक्ट्स हैं। क्रिस्टल भी है, क्रिस्टल ट्री भी है, कैरो कार्ड है, आप कोई भी कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं। जो मुझे अच्छा लगता है वो हम टैग करते चले जा रहे हैं उसमें। तो फेंगशुई फिश जो है वो रखना अच्छा होता है। आपने देखा हो कई घरों में फेंगशुई, या मेरे टेबल पे कई बार देखा हो फेंगशुई फिश देखी होगी, और आपने ये चीज़ देखी होगी। तो मेरे पास तो एक ही है जिसमें कॉइन्स हैं, ये भी अच्छी होती है। फिश के 2 जोड़े भी होते हैं, गोल्डन कलर के होते हैं, वो आप फेंगशुई अपने घर पे मंगवाइए और रखिए। इससे क्या होगा, घर में संपन्नता बनी रहती है। और उसको नीट एंड क्लीन रखिए, थोड़ा अगर धूल मिट्टी हो रही है कुछ ऐसा है तो साफ़ करते रहिए, ये ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी आपको, लाइफ में मिस्टीरियस चीज़ हो रही है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं, तो एंजल्स आपको यही करने के लिए कह रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए था, अगर आपके पास पहुंचा है तो ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट विथ डेक नंबर 2। देखते हैं डेक नंबर 2 जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है उन लोग के लिए एंजल्स क्या मैसेज कर रहे हैं। क्यों जो है कन्फ्यूजन से मिस्टीरियस चीज़ आपके साथ हो रही है और आपको क्या करना चाहिए, उसका क्या कारण है, सब कुछ जानेंगे। जो भी एंजल्स मैसेज करना चाहें, ये वीडियो अगर आप तक पहुंचा है तो कोई कारण ज़रूर होगा और कुछ यूनिवर्स मैसेज ज़रूर करना चाह रही होगी। आपका यहाँ मैसेज आ रहा है, आप लोग के लिए मैसेज आ रहा है कि इस वक्त आप लोग को ज़रूरी है कि थोड़ा इन्जॉय करिए, थोड़ा माइंड में टेंशन फ्री रहने के लिए, थोड़ा टेंशन हटाने के लिए, थोड़ा आपके 2-3 फ्रेंड्स होंगे, उनके संग आपका इन्जॉयमेंट का बहुत मन कर रहा है, तो जाके इन्जॉय करिए कहीं पे, घर के बाहर या अंदर कहीं भी आपको अच्छा लग रहा हो, कहीं भी ऑफिस में ही छोटी सी एक जैसे कॉफ़ी कैफ़े में ही बैठ गए जाकर, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इससे रिफ़्रेशन ही मिलेगा, लोगों से मिलने जुलने से और उनके संग इन्जॉय करने से आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो लाइफ में जो नेगेटिविटी है वो चली जाएगी। और नेक्स्ट इसमें आ रहा है कि आपको कहीं कुछ चीज़ समझ में अगर नहीं आ रही तो थोड़ी देर किसी बड़े बुज़ुर्ग के साथ कुछ आप डिस्कस कर सकते हैं, या उनके साथ थोड़ा सा बातें करिए, तो चीज़ें आपके सामने खुलेंगी। लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है
हो सकता है यूनिवर्स उनके मुंह से कुछ ऐसा निकलवाए जो कि आपको अच्छा लगे और आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाए। तो इसकी पॉसिबिलिटी दिख रही है। मुझे लगता है आप बहुत सोच रहे हैं और थॉट्स बहुत सारे, मतलब माइंड में बहुत सारे चीज़ें आपके माइंड में घूम रही हैं, बहुत सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। तो ये ठीक है, लेकिन थोड़ा डिस्कस भी करिए, अकेले बैठ के सोचने से नहीं चलेगा। और नेक्स्ट इसमें आ रहा है कि जो भी आपके लाइफ में इस वक्त चैलेंजेस जो आ रहे हैं, उन चुनौतियों को आप पार करेंगे। इसमें एक नई होप भी दिख रही है, एक नई उम्मीद भी दिख रही है कि आप जल्दी जल्दी काम करेंगे और इसी वजह से, इसी कॉन्फिडेंस की वजह से समाज में आपका रुतबा भी रहेगा, एक स्टेटस रहेगा कि हाँ ये एक अच्छे इंसान है, एक स्मार्ट पर्सनैलिटी है, बहुत जल्दी काम करते हैं। आपको खुद भी कॉन्फिडेंट फील होगा, मतलब खुद को कॉन्फिडेंट फील होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो चीज़ दिख रही है, आपके मन में बहुत होप है किसी चीज़ को लेके। तो मुझे लगता है कि वो पूरी होगी, जो भी उम्मीद है कि हाँ ये चीज़ पूरी होनी चाहिए मेरी, तो वो होगी केवल आपके कॉन्फिडेंस की वजह से। दूसरी चीज़ में आ रही है कि अगर आपका कोई अपना रूम है, रूम जहाँ पे आप सोते हैं या आपका जहाँ पे परिवार रहता है, उस रूम की सफाई करवाइए। वहाँ पे एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि सफाई कराने से, उसका वास्तु का ख्याल रखने से लाइफ में जो भी आपके रिलेशनशिप में हैं, जैसे आपके घर में जो भी मेंबर्स हैं, उनके बीच में जो अनबन है या इशू चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। घर का वास्तु सही होना ज़रूरी है, ख़ास तौर से कोने, आपके घर के कोने, कमरे के कोने में ज़रूर से कुछ ना कुछ वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ रखिए जहाँ से वहाँ महक आती रहे हर वक्त, क्योंकि नेगेटिविटी वहीं एग्जिस्ट करती है कॉर्नर्स में। जैसे कि हम कभी कभी सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं, सेंधा नमक का पानी जो है वो घोल के, उसका पानी बना के सेंधा नमक का, और उसको छिड़क दिया कोने में। या कपूर रख दिया, कपूर जो पूजा में जो हम यूज़ करते हैं, वो उसकी एक जो है टुकड़ा छोटा सा या गोली अगर आपके पास है कपूर के, तो वो कोने में रख दीजिए, महकता रहेगा। उससे पॉजिटिविटी रहती है घर में। बहुत सारे उपाय हैं, ये सिंपल वाले हमने आपको बताए, ज़रूर करिएगा। इससे क्या होगा, घर के लोगों के बीच में जो अनबन हो रही है, या तीसरे जने की मैं देख पा रही हूँ कि तीसरे किसी एनिमी की, कोई दुश्मन है आपका, पता नहीं कौन है, कोई हो सकता है पड़ोसी हो, या फिर हो सकता है कि आपके कोई घर में आने जाने वाला कोई हो और फ्यूचर में आने वाला हो कुछ दिनों में, या अभी एक दो दिन में होके गया होगा आपके घर से। तो उसकी ख़राब नज़र आपके रूम पे पड़ी है, आपके जो जहाँ आप सोते हैं, जहाँ आपका लिविंग रूम है, जहाँ टीवी होगा, या जहाँ पे आपके घर के लोग आपस में बैठते हैं, खाते हैं। तो ये चीज़ वहाँ पे एंजल्स मैसेज कर रहे हैं। इसीलिए थोड़ा ध्यान रखिए कि कोई पीठ पीछे कोई जना ऐसा है जो सामने तो कुछ दिखाएगा, पीठ पीछे उसकी मंशा ठीक नहीं है, उसकी इच्छा यही है कि आपके रूम में, मतलब इतनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी क्यों है, लोग मिलजुल के रहते हैं यहाँ पे, ये सब चीज़ें हैं। ये हो सकता है किसी ने आपकी फ़ोटो भी देखी हो परिवार वालों के साथ, तो वहाँ से भी नज़र लगती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अपलोड मत करिए फ़ोटोग्राफ्स फैमिली वालों की, क्योंकि ये मना ही किया जाता है आजकल, कुछ ना कुछ लोग ब्लैक मैजिक कर ही देते हैं। तो इस चीज़ से बचिए थोड़ा। और आपकी जो पार्टनर है या आपका कोई स्वीट हार्ट है, आपका दिल के करीब रहने वाला कोई इंसान, वो बीमार पड़ जाएगा, इसमें ये एंजल्स मैसेज कर रहे हैं। उसका तबीयत का ख्याल रखिए, वहीं से उसको नज़र लग जाएगी। ये घर का कोई मेम्बर ही मुझे लग रहा है, या आपका कोई अच्छा कोई ऐसा जना, ये दोस्त हो सकते हैं या कोई भी हैं घर में, तो उन, मतलब जो स्वीट हार्ट, आप समझते हैं ना, कि दिल के जो करीब, जो दिल से आपको बहुत पसंद करता हो और आप भी उसे पसंद करते हैं, उसकी तबीयत खराब की ज़रूरत है, मतलब तबीयत का ख्याल रखिए, इसकी ज़रूरत है। और उस थर्ड पर्सन के जो एनिमी है उसकी नज़र लगने के बाद ही ये चीज़ होगी। तो इसीलिए ये जो चीज़ हो रही है वो इस वजह से हो रही है। अगर ये चीज़ आपको लग रहा हो, कन्फ्यूजन हो रही हो कि ये क्यों हो रहा है, अभी तक ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था, तो वो इस वजह से हो रहा है। मुझे लगता है कि इसमें आपको क्लियर हुआ होगा। और सावधान रहिए, हेल्थ का ख्याल रखिए। और जैसे भी अगर नज़र लगे, नज़र उतारना हम सभी जानते हैं, बहुत सारे उपाय नज़र उतारने के। नज़र आपके अपने घर की भी उतारिए और अपनी भी, और अपने घर वालों की भी उतारिए, जो भी आपके लव वंस हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ करना बहुत ही ज़रूरी है इस वक्त। अगर ये मैसेज आपके पास पहुंचा है तो ज़रूर से ये करिए। लेट्स स्टार्ट विद डेक नंबर 3। हेलो फ्रेंड्स, लेट्स सी जिन लोगों ने डेक नंबर 3 को चूज़ किया है, आप लोगों के लिए एंजल्स क्या मैसेज कर रहे हैं। कोई अजीब सी चीज़ हो रही हो, कन्फ्यूजन हो रहा हो, मिस्टीरियस चीज़ हो रही हो, तो देखते हैं एंजल्स क्या मैसेज कर रहे हैं डेक नंबर 3 के लिए।
लोगों ने चूज़ किया है। पहला कार्ड ही जो है वो कनिंग किसी वुमेन का दिखा रहा है, और उसी की वजह से चीज़ें जो है वो मिस्टीरियस हो रही हैं और आपको समझ में नहीं आ रही हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। वो देखिए आपके ऊपर या आपके घर वालों के ऊपर या आपके घर पे किसी की जैसे कहते हैं ना ब्लैक आई, काली नज़र पड़ी हुई है, पड़ चुकी है या आने वाले 1-2 दिन में पड़ जाएगी। तो ज़्यादा समय नहीं है, तो ये चीज़ आप करिए कि ये आपके बच्चों पे भी आ रही है। ये चीज़ जो आपके बच्चे होंगे या आपके जो छोटे भाई बहन हैं या घर में जो भी यंग हैं, उनके ऊपर ये ज़्यादा चीज़ असर दिख जाएगा। तो कोई ऐसा कनिंग जना है जो कि सामने आके तो कुछ दिखा रहा है, पीठ पीछे वो आपको हार्म करना चाहता है। तो वो चीज़ यहाँ एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि उस पर्सन से आपको संभल के रहना है। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही और सोच रहे हैं कि ये चीज़ मेरे साथ क्यों हो गया, एकदम से मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मेरा मतलब नेगेटिविटी क्यों आ गई, एकदम से क्यों हो रहा है, वो इस वजह से हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से या महीनों या पता नहीं कब जब हुआ होगा, उस व्यक्ति की काली नज़र पड़ी है। और यहाँ तो फीमेल का ही कार्ड आया है, तो फीमेल हो सकती है। तो यहाँ पे या मेल भी हो सकता है, तो मेल के साथ फीमेल होगी, मतलब दोनों पति पत्नी होंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि वो जो आपके घर में कोई रिश्तेदार है और वो फीमेल है कोई, तो अपने हस्बैंड के साथ होगी, तो वो भी नज़र लगाता है एक तरीके से। हस्बैंड वाइफ की भी नज़र लग सकती है किसी कपल्स की, मीन टू से। तो वो भी चीज़ हो सकती है, मतलब फीमेल का इन्वॉल्वमेंट है। आप ये नहीं कह सकते अकेला मेल ही केवल नज़र लगा रहा है, नहीं, फीमेल भी इन्वॉल्व है आपके घर के ऊपर काली नज़र डालने के लिए। और आपके बच्चों के ऊपर भी आ रही है ये चीज़, उसको मतलब संभल के देखिए, बच्चों की नज़र उतारते रहिए। और आपकी पर्सनैलिटी ऐसी दिख रही है कि आप तो बहुत मासूम हैं, इनोसेंट है, हो सकता है आपको पता भी ना चले कि जो है ये चीज़ क्यों हो रही है, क्या है। और एकदम से चीज़ क्या होगा ना कि कहीं ना कहीं चीज़ें स्टॉप होने का भी मुझे दिख रहा है। बहुत पॉसिबिलिटी है कि चीज़ें हो सकता है स्टॉप हो जाए, या कोई जना घर से ही चला जाए हमेशा के लिए, या सेपरेशन हो जाए हमेशा के लिए। तो वो चीज़ यहाँ मुझे दिख रही है। तो वो चीज़ नहीं हो आपके लाइफ पार्टनर के साथ, क्योंकि आपका लाइफ पार्टनर या तो आप कोई जना सेपरेट हो सकते हैं, या कोई आपके मम्मी पापा या आपके भाई बहन कोई। और एंजल्स में भी मैसेज कर रहे हैं कि कुछ उसी के बाद जब उस व्यक्ति से या उस सिचुएशन से या उस प्लेस से जब सेपरेशन हो जाएगा या अलग हो जाएंगे या जो भी हो, तो या जो भी होगा दुख भरा एक आ रहा है। तो ये मतलब आप तो मासूम है, हमने बोला ना कि इनोसेंट है, तो अक्सर सीधे साधे लोग के साथ ही ये चीज़ हो जाती है और आपको समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब आपको समझ में नहीं आता कि ये एकदम से ख़राब कैसी सिचुएशन हो गई। यहाँ पे एंजल साहब के लिए मैसेज कर रहे हैं, हमने पहले ही बताया कि कोई जना है जो काली नज़र रखे हुए है, चालाक जना है, जिसने कुछ किया है या तो आपके ऊपर या घर वालों के ऊपर कुछ कर दिया है उसने, क्योंकि यह मैसेज इसी चीज़ को लेके आ रहा है। और एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि ये कुछ समय के लिए, उसी के बाद आपका दिख रहा है कि अच्छी चीज़ें भी आएंगी। ऐसा होगा कि कुछ खुशी के पल जैसे होता है ना, हैप्पीनेस, बहुत खुश रहेंगे आप। उसी के बाद दिख रहा है कि चलो आप मूव ऑन हो सकता है कर जाएं, तो ये चीज़ दिख रही है। और दिख रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा जाइएगा। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं इससे क्या होगा कि आप संभल जाएंगे। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं या इष्ट देवी देवता या मतलब जिसको भी आप पूजते हैं, जो बीज मंत्र जो आप जपते हैं, उससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। तो बी स्पिरिचुअल। ये दिख रहा है कि आप जितना धार्मिक बनेंगे ना, उतना आपको धर्म बल आपका बढ़ेगा और आपको ताकत आएगी, आपका मनोबल मजबूत होगा। तब आप देखिएगा आपका जो टाइम है ना वो चेंज होने लगेगा, ज़िंदगी की जो लाइफ साइकिल है वो चेंज होने लगेगी। और दिख रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, मतलब कि सेपरेशन हो रहा है या किसी से अलगाव हो जा रहा है, किसी प्लेस से या किसी व्यक्ति से, ये कर्मा है, ये होना ही होना है। ये आप ही समझ लीजिए, आप ये मत सोच के बांध के बैठ जाइएगा मन में कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। ये क्यों वाली बात नहीं है, ये होना ही होना है। और केवल आपके विधाता ही इस वक्त आपको संभाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दो दो कार्ड स्पिरिचुअलिटी को दिखा रहे हैं। दो कार्ड जो है वो स्पिरिचुअलिटी को बाकायदा बिल्कुल क्लियर एंजल्स दिखा रहे हैं कि ये इस वक्त आपका जो बीज मंत्र है, या आपके जो जिस भी गॉड को मानते, हम जैसे भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, या आप जिस किसी भी गॉड को मानते हो, इष्ट देवी देवता की गॉडेस होंगे जिसको आप पूजते होंगे, वर्शिप करते होंगे, उनको कैंडल ज़रूर करिए, उनको दिया बत्ती ज़रूर करिए, बिल्कुल स्पिरिचुअल बन के रहिए।
और जहाँ धार्मिक स्थल हैं वहाँ जाइए, वहाँ के जो गुड वाइब्स हैं आपके ऑरा को वो लगेंगे, उनका ब्लेसिंग्स आपको और मिलेगा। घर में बैठ के भी आप मंत्र जाप करते रह सकते हैं। जिस किसी भी आप इष्ट देवी देवता को पूजते हैं उनको छोड़िएगा नहीं इस वक्त। मेरे कहने मतलब ये है, यहाँ जो एंजल्स मैसेज कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो जो भी मुसीबत है वो आप मूव ऑन कर जाएंगे, चाहे जितनी मुसीबत हो वो ही आपको पार कराएंगे। मुझे लगता है कि ये एंजल्स और स्पिरिट गाइड जो आपको इस वक्त मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि स्पिरिट गाइड का भी आप मैसेज आ रहा है और गॉड का भी मैसेज आ रहा है। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी को लेके काफ़ी अच्छा पावरफुल एक मैसेज है। तो उसको ज़रूर फॉलो करिएगा और देखिएगा चेंज आएगा। और जो कुछ भी ये चीज़ें हो रही हैं, अगर यूनिवर्स आपको यहाँ तक लेके आई है तो पक्का आपको कुछ गाइड करने के लिए लेके आई है, आप वहाँ संभल जाइए। बस इसीलिए जिन लोगों का छूट जाएगा मुझे नहीं मालूम उनका क्या होगा, लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास डेक थी नंबर 3 चूज़ किया है तो ज़रूर से आपको गॉड यूनिवर्स आपको कुछ मैसेज कर रही है, उस पर संभाल के चलिए। मुझे लगता है इसमें क्लियर हुआ होगा आपको सारे मैसेजेस। और मूव ऑन कर जाइए और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए। यहाँ जो क्लियर मैसेज जो आ रहा है मुझे, ये जो फील हो रहा है। तो थैंक यू सो मच।